अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड लाइन। मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की ऑफ़र कबूल कर ली है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अलीमा खान ने गुज़िश्ता दिनों कहा मुज़ाकरात की बात करने वाले इमरान खान के साथ ही नहीं, जबकि सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि PTI हुकूमत से किसी भी किस्म की बातचीत में शामिल नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के सवाल पर कहा है कि अलीमा खान ने बयान दे दिया है, मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि इमरान खान ने तमाम इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को दिया है, उनको कोई भी फैसला मुफाहमत या मुज़ाहमत हम तस्लीम करेंगे। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा भी मुज़ाकरात के लिए मुतहरिक हैं। विफाक की वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की ऑफ़र पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि PTI के लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं, मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। इमरान खान अव्वल और आखिर अपने ज़ाती मुफाद का सोचता है। हुकूमत और अपोजिशन के पास कुछ लो और कुछ दो फार्मूले में क्या निकात हैं और इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात, बातचीत और PTI के एहतजाज का क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, और रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जबकि रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ शफकत अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले अफनान साहब आपकी जानिब बढ़ता हूँ, और कुछ लो और कुछ दो की बात पर जो है वो मामला कहा जा रहा है कि आगे बढ़ सकता है, तो हुकूमत के पास कुछ देने के लिए क्या है और आप क्या समझ रहे हैं ये डील या ये जो मुज़ाकरात हैं ये मुमकिन हो पाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उन्होंने माजी में भी बहुत दफ़ा ये ऑफ़र की थी, मगर हमेशा जो है उनकी इस ऑफ़र को जो है उसको PTI ने जो है वो हकारत की नज़र से देखा। मगर अब जो है वो वक्त जो है आपको पता तब्दील हो गया है। अब उनको बड़ी ख्वाहिश है उनकी कि मुज़ाकरात उनके साथ किए जाएँ, लेकिन मुज़ाकरात जो है उनकी बुनियाद शराइत नहीं होती। हम किसी प्री कंडीशन के साथ किसी मुज़ाकरात में कि ये होगा तो यूँ होगा, तो इस पे नहीं होगा। मुज़ाकरात तो इस बुनियाद पर हो सकते हैं कि आप अपनी बात करें, हम अपनी बात करें, और उसमें देखा जाए कि कोई कॉमन ग्राउंड बिल्ड हो सकता है कि नहीं। और अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सकता तो भी कोई मसला हमें नहीं है। तो ये हमारी बुनियादी तौर पे सोच है। उम्मीदें हमें इतनी ज़्यादा नहीं है इनसे, क्योंकि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मुज़ाकरात के नाम के ऊपर दूसरों को धोखा देना या मुज़ाकरात के नाम के ऊपर अपने ज़ाती मसाइल हल करना, वो उसकी वजह से हमारे को इतनी ज़्यादा हमें हाई होप्स तो नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर मुल्क में नीचे आए, बातचीत से मामला आगे लेके जाए जाए। मगर माजी में कभी भी हमारी जो इस तरह की कोशिश है, हमेशा उनको हमारी कमजोरी समझा गया और उसको जो है PTI ने हमेशा इस्तेमाल किया सियासी मकासद के लिए। तो उस तरह की मामलात में अब हम दोबारा इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये जेन्युइनली समझते हैं कि मुज़ाकरात करने हैं तो अपने मुतालबात वगैरह लेके हमारे साथ बात करें, हम अपनी बात करेंगे, अपनी करें, फिर देखेंगे कि क्या होगा। सही, यानी कि कुछ लो और कुछ दो वाली जो ख्वाजा आसिफ साहब की भी स्टेटमेंट है, आप उस पर क्या कमेंट करेंगे? उस पर आप क्या कहेंगे कि हुकूमत के पास अगर वो कोई मुतालबात लेकर आते हैं, कुछ रहनुमाओं की रिहाई की बात करते हैं, कुछ केसेस की बात करते हैं, यही मुतालबात सामने रख सकते हैं ना, तो उस पर क्या हुकूमत उनको दे सकती है? देखिए, बात यह है कि इसका तरीका ये होता है इन मुज़ाकरात का वैसे कि आप उन चीज़ों से जो इतनी ज़्यादा मुतनाज़े नहीं है उनसे आप शुरू करते हैं और एक ट्रस्ट की एनवायरनमेंट बिल्ड की जाती है। सही। और अगर एक दफ़ा ट्रस्ट की एनवायरनमेंट बिल्ड हो जाए तो बहुत सारे ऐसे मामला जो आप समझते हैं कि हल नहीं हो सकते वो भी हो सकते हैं। सही। लेकिन इसके अंदर सिंसेरिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है इन तमाम चीज़ों में। तो हम तो बहुत सारी चीज़ें इनके कर सकते हैं। हमें अब इतनी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है नहीं कि हमें कुछ दे सकें, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो नीचे लाया जा सके और मुल्क की इकॉनमी पे फोकस किया जाए और मुल्क को आगे लेके जाए। सही, चलें यही पॉइंट लेकर आपकी जानिब वापस आऊँगा, लेकिन अभी शफकत अब्बास साहब उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं। शफकत साहब अस्सलाम वालेकुम। अब आप क्या कहेंगे? आपने अफनान साहब की भी बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ देने का तो नहीं है, लेकिन क्या मुतालबात हैं? पहले तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर ही बहुत सारी कन्फ्यूजन पाई जाती है इस वक्त कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, कौन अनाउंस करेगा, कौन मुज़ाकरात करेगा। अलीमा खान साहिबा कुछ और कह रही हैं, सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ वो कुछ और कह रहे हैं, तो ये मामला चल कर रहे हैं पार्टी के अंदर। मेरे भाई अफनान साहब, मेरा पैगाम सुन ले। हम कुछ लेने वाले हैं ही नहीं,
ना तो हमने एनआरओ लेना है, ना हमने ये कहना है कि हमें बाहर जाने दें, कहीं किसी मुल्क में पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, ना हमने अपने लीडर की आपसे कोई रिहाई मांगनी है किसी मुज़ाकरात के बदले में। आप इन बातों से बिल्कुल बेफिक्र है। हमारा मुतालबात सामने आ गए हैं। मुतालबा क्या है कि मुल्क में एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, मुल्क में आइन 1973 का अपनी असली सूरत में बहाल किया जाए, मुल्क में जो है वो सिविल सुपरमेसी जो है उसको रिवाज पाया जाए। आप बिल्कुल ऐसी बातें कोई ना सोचें। हम ना कोई ऐसा मुतालबा कर रहे हैं गैर जमहूरी और गैर आईनी, और ना हमें कोई एनआरओ चाहिए, ना हमें कोई छूट चाहिए, ना हमें कोई डील चाहिए। हम तो मुज़ाकरात इसलिए कर रहे हैं कि बार बार कहा जाता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ नहीं आती, और भाई लो हम आ गए हैं मुज़ाकरात की तरफ। अब जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो आए करें, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में बट खुले से दो चार बातें आपसे की हैं कि आए इन पे बैठ के बात करते हैं। वो ऐसी बातें हैं जो हर जमहूर पसंद को पसंद आएंगी, जो हर उस बंदे को जो सिविल सुपरमेसी पे यकीन रखते हैं पसंद आएंगी, वो हर उस बंदे को जिसमें जमहूरियत की कुछ ना कुछ दिल में ख्वाहिश होगी, वो जरूर उनके बारे में सोचेगा। हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं लेके आए। इसमें एक बात थी कि इमरान खान साहब की रिहाई, जिस पे एक कंफ्यूजन थी, जिस पे इख्तिलाफ था, और वो पैरा ही हमने निकलवा दिया है कि नहीं, हमने कोई ढील नहीं देनी, हमने कोई एनआरओ नहीं लेना, हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी। ना ही हमारा लीडर इसकी इजाजत देता है कि हम कोई एनआरओ मांगे या खुदा न खास्ता किसी से कोई 50 रुपए का स्टाम्प साइन करवा के हम मुल्क से बाहर भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे। सही, बस आपकी ये दो मुतालबात हैं, आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आइन को, यानी कि जो तरमीम हुई हैं उनको रिवर्स किया जाए। जी, और मुझमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए, ताकि ये जो मुल्क में जमहूरी सूरत हाल है, जो पार्लियामान की सूरत हाल है, वो सही। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहब आपकी जाने पड़ते हैं। अब आपने दोनों पार्टीज़ की जो है वो गुफ्तगू सुन ली, अब आप इस पर क्या कमेंट करेंगी? राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि, और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात से ही बातचीत जो है उसका रास्ता निकलता है और आगे बढ़ा जा सकता है। क्या आप कमेंट करेंगी? पीपल्स पार्टी का किरदार अदा कर सकती है सबसे, और इससे पहले ऐड कीजिएगा कि क्या आप ये मुज़ाकरात की तरफ बात बढ़ती हुई देख रही हैं जो सूरत हाल बन चुकी है? जी शुक्रिया उमैर साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुज़ाकरात ही हर मसले का हल होता है, और पीपल्स पार्टी वो जमात है वो हमेशा मुज़ाकरात और कंसेंसस पे बिलीव करती है। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पे हल हुई हैं, और जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो हमने तो बड़ी बड़ी जंगों पे, जिस तरह स्वात के अंदर ऑपरेशन किया तालिबान के ख़िलाफ़ तो हमने कंसेंसस डेवलप किया, हम अपोजिशन को भी साथ लेके चले, डायलॉग किया। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए ना, है तो सब पाकिस्तानी, और अगर तो मकसद और मतलब आपका पाकिस्तान में बेहतरी लाना है, जिस तरह मेरे भाई बात कर रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने हैं, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करनी है, आपने बात करनी है मुल्क में मईशत कैसे बेहतर की जाए, मुल्क में गवर्नेंस कैसे की जाए, तो इस पे तो बातचीत हो सकती है। और मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक अच्छी तजवीज़ और अच्छी ऑफ़र आई है जो कि आनी चाहिए। हुकूमत का काम होता है कि ऑपोजिशन के लोगों को इंगेज करके रखें ताकि एक वर्किंग रिलेशनशिप मुल्क में हो और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। अब बात यह है कि जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं बिल्कुल भी उनकी किसी बात पे एतबार नहीं करती, क्योंकि एक तो वो यू टर्न लेने में बिल्कुल देर नहीं लगाते। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी पूरी सियासत जो है इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म हो जाती है। मुल्क के मफाद में क्या है, मईशत कैसे चले ना चले, मुल्क में आवाम को कोई रिलीफ मिले ना मिले, ये उनके सियासत के दायरे कार में आता ही नहीं है। अल्लाह करे कि कुछ सोच समझ के वो आगे चलें। और ठीक है, उनके लीडर जेल में है, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है उनके लिए। हर सियासी जमात चाहती है उसके लीडर जेल से बाहर हो, उनके दरमियान हो, लेकिन उसकी असीरी की वजह से आप पूरी सियासत को या पाकिस्तान की मईशत को या पाकिस्तान में अगर कोई अच्छे इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसको यरगमाल नहीं बना सकते हैं। सो आई होप कि बेटर सेंस प्रिवेल्स ऑन देम और वो बैठें हुकूमत के साथ बातचीत करें, और जो एक रास्ता पाकिस्तान ने चुना है, क्योंकि मुश्किल है,
IMF से कर्जे लेके बजट बनाना, अनपॉपुलर डिसीजन लेना, ये वो शायद वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त तो देखे ना, मईशत चल रही है तो वो IMF के कर्ज़ों पे चल रही है। बिल्कुल। और अभी भी आपके पास जो मेजर इश्यूज हैं, सर्कुलर डेथ अपनी जगह है, इंडिया के साथ ताल्लुकात एक बड़ा सवालिया निशान है, कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान ने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंस लिया हुआ है। जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कि इस खत्ते में सबसे बेहतर ताल्लुकात हैं और शायद पिछली कई दहाइयों के बाद एक बेहतरीन ताल्लुकात और एक शराकत दारी के ताल्लुकात रहे हैं। इसको ट्रांसलेट करना चाहिए पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए, पाकिस्तान में मईशत को बेहतर करने के लिए, क्योंकि मईशत बेहतर होगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगी। इस हवाले से अगर ये बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा शर्मिला साहब, कथा कलामी की माज़रत, पहले कहा जी जैसे कि आपने पहले कहा एतबार नहीं, जी एतबार नहीं, यही पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर एतबार ना हो तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर पहले नंबर पर तो एक ये पॉइंट आ गया। दूसरा जो शराइत अभी बताई है शफकत साहब ने भी, आज़ाद इलेक्शन कमीशन, आइन यानी कि तरमीम को वापस किया जाए, आइन को बहाल किया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मुल्क मुतहमिल हो सकता है इंतखाबात का इस वक्त? देखिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को करना और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और जो इलेक्शन कमीशन है उसको मज़ीद एम्पावर करने के लिए ताकि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस हो, इसमें तो किसी को एतराज़ नहीं होगा। वी ऑल वांट इट। बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कई बार ऑपोजिशन को दावत दी है कि आए हमारे साथ बैठें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ, लेकिन इस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि ये सुनते नहीं हैं। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात हमेशा हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामान जो है वो एक हाईएस्ट अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, और पार्लियामान को मुस्तहकम बनाए। पार्लियामान में आते नहीं हैं, आते भी हैं तो कागज़ फाड़ते हैं। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी से इनका लेना देना तो कुछ है नहीं, लेकिन अब अगर समझते हैं कि इस पे बात होनी चाहिए, मज़ीद पार्लियामान को कैसे मजबूत बनाए, तो अच्छी बात है, बात करें। उसके अलावा तो देखिए ना जी, बात ये है कि ये अगर अपनी अना की सियासत से बाहर निकलेंगे, अगर ये इस बात से बाहर निकलेंगे कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर बातचीत हो सकती है ना। लेकिन आई होप, जिस तरह मैंने पहले कहा कि बेटर सेंस प्रिवेल्स, घर का भूला अगर रात को वापस आता है तो उसको वेलकम करना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद में अगर बैठते हैं, बात करते हैं, बेहतरी लाते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, व्हाई नॉट। सही। शफकत साहब, यही बात आपकी जानिब लेकर बढ़ता हूँ, और वो कह रहे हैं कि अगर हम ज़ाहिर है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से बात करें तो बात की जानी चाहिए, बात होनी चाहिए। उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ऑफ़र कर चुके हैं। तो अगर इस पर जो है हुकूमती इत्तेहाद वो तैयार है तो फिर क्यों नहीं बैठा जा रहा? और ये भी ऐड कीजिएगा कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, इसके बाद मुतज़ाद बयानात क्यों आ रहे हैं? एक जानिब कहा जा रहा है कि नहीं होगी मुज़ाकरात, बातचीत नहीं होगी, वो तहरीक इंसाफ का और जो बानी हैं उनका वो हामी नहीं है, उनका वो साथी नहीं है। तो ये चल क्या रहा है? इस वाले से कुछ क्लैरिटी दे दें हमारे नाज़रीन को। एक तो शर्मिला फारूकी साहब को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी यू टर्न नहीं लिया। मैं असेंबली में नया आया हूं तो मुझे बड़ी तवक्कुआत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि एक जमहूरी जमात है, क्लेम करते हैं, और यहाँ आके इतनी बदली हुई कि ये बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। वो पीका एक्ट हो या रिसेंटली भी एक कानून पास हो रहा था, वो लंबे लंबी बातें। तो मैं यही सोच रहा था कि ये अभी हमारे साथ खड़े होंगे और कतन वोट नहीं देंगे गवर्नमेंट के हक में। मेरे साथी जो पुराने थे उन्होंने कहा 2 मिनट रुको, अभी जरा वोटिंग होने दो, ये सारे उधर खड़े होंगे। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं होता, इतनी बड़ी तकरीरें ये कर रहे हैं और ये हमारे साथ खड़े होंगे। तो फिर ऐसे ही हुआ, मुझे काफी उस पर हैरानगी भी हुई कि ये फिर वही उनके साथ जाके खड़े हो गए जिसके खिलाफ तकरीरें बात के कर रहे थे, उसी के हक में वोट दे दिया। जो बात आप कर रहे हैं, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बड़ी सिंपल सी शराइत रखी हैं, कोई ऐसी लंबी चौड़ी शराइत नहीं है, और वो ऐसी शराइत हैं जो कि मानी जानी चाहिए। जहां तक बात है कंफ्यूजन की पार्टी के अंदर, तो उसमें एक बात पे कंफ्यूजन थी, उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा उसमें शामिल किया हुआ था। तो उस पर अलीमा खानम साहबा ने भी और पार्टी ने भी रिस्पॉन्ड किया कि भाई ना हमें कोई एनआरओ चाहिए, ना हमें कोई डील चाहिए, ना कोई ढील चाहिए, और ना हम ये चाहते हैं कि कोई ये बात करे जी कि इमरान खान तो माफी तलाफी मांग रहा है। देखिए 2.5 साल से एक बंदा बेगुनाह जेल काट रहा है और डट के जेल काट रहा है, और कतन हम नहीं चाहते कि हमारे लीडर के बारे में कोई ऐसी बात करे। ठीक है, पाकिस्तान में रवाज है, लोग यहाँ पे भाग भी जाते हैं, लोग एनआरओ भी ले लेते हैं, और सारा कुछ यहाँ माजी में चलता है और लोगों ने ऐसे ही सियासतें की हैं। लेकिन हमारा लीडर बिल्कुल डिफरेंट है, वो ऐसी कोई बात करने को तैयार नहीं है, और ना हम चाहते हैं
कि कोई ऐसा एलिगेशन या ऐसी बात खान साहब के बारे में आए। इस हद तक कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई है। बाकी अचक जई साहब को और इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को पूरा मैंडेट दिया है इमरान खान साहब ने, और जो वो फैसला करेंगे पार्टी उसके पीछे खड़ी सही। होगी। अफनान बात यहाँ साहब, पे जी, एक जी। हो रही जी, एक बात मुझे रिस्पॉन्ड करने दे करें। इकोनॉमी की। तो भूल के शाम के भूले हम नहीं हैं, ये भूले हुए हैं, मुल्क ये अंधेरों में ले गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम तो सुन के 3 साल से वो जी वहां से आ रही है वहां से आ रही है, और हम सोच रहे थे कि बड़ी को अगले सालों में पता नहीं कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और आज की रिपोर्ट ये थी इनकी अपनी, एक मेंबर नेशनल असेंबली कह रहे थे कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके दुबई भाग रहे हैं और कहीं और जा रहे हैं। ये है, इन्होंने 585 अरब के कर्जे इन्होंने पिछले 6 माह में लिए हैं। मुल्क में सनत बंद हो चुकी है, ज़राअत का मुकम्मल तौर पे इन्होंने तबाही कर दी है। कोई एक सेक्टर मुझे बता दे जिसमें गवर्नमेंट ने इन 3 सालों में बिल्कुल रगड़ा नहीं फेर के रख दिया। अब भी ये कहते हैं कि ये मुल्क चला रहे हैं, तो फिर ये ज़बानी कलामी चलाते रहे, जितना अरसा ऐसे चलता है चलता रहे। अगर इतने ही कर्जे लेकर इन्होंने मुल्क और लोगों पे टैक्स लगा के और लेवीज लगा के और इस तरह मुल्क चलाना है तो चलाएं भाई, बिस्मिल्लाह। लेकिन कम से कम ये तो ना कहें कि हम हुकूमत कर रहे हैं या मुल्क में कोई इकानमी बेहतर हो रही है या मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो रही है। आपसे मैं उम्मीद कर रहा था कि आप ये पे बात करेंगे। इतना बड़ा सान्या हो गया कि मुल्क का इतना बड़ा इदारा इन्होंने ओने पोने में कल बेच दिया है और कोई बात ही नहीं उस पर कर रहा। देखिए, इस पे टीवी टॉक शोज होने चाहिए थे, इस पे डिबेट होनी चाहिए थी कि इतना इदारा जो है इन्होंने ओने पोने में बेच के। चले, आपका पॉइंट आ गया शफकत अब्बास साहब। अफनान साहब, अब आपके पास आते हैं। अब आप, एक तो हमारा जो आज का अनुमान है, जो टॉपिक है वो मुज़ाकरात के वाले से बातचीत है, लेकिन अब बात इकॉनमी के ऊपर भी सवाल उठा दिए शफकत साहब ने। इस पर अगर आप रिस्पॉन्ड करें, कुछ अमरीकी अखबारात की रिपोर्ट्स हैं वो मैं कोट ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले आप अगर कुछ इस हवाले से रिस्पॉन्ड कर सकें। और PIA का भी जिक्र किया, तो अगर आप कुछ सवाल से जवाब देना चाहें तो। जी देखें, बात यह है कि मेरे भाई शफकत साहब जो है ना, ये भी नए नए आए हैं सियासत में, इनको ज़्यादा पता नहीं है, बेचारे मिस्कीन हैं। इनको अपने लीडर की वारदातों का नहीं पता कि वो क्या ऊपर से कुछ कहते हैं अंदर से कुछ करते हैं। ये हमसे दरख्वास्तें करते थे देसी मुर्गों की, मुलाकातों की, मुझे जेल से निकालो की। ये आपके मुज़ाकराती टीम आके हमसे ये बातें करती थी। जो आप हमें भाषण दे रहे हैं ना कि हमने कभी नहीं किया, आपके लीडर ने 1 रुपया मरला पे करके अपने घर की जमीन रेगुलराइज कराई थी। और आपकी जो लीडर है ना अलीमा बाजी और बाकी सारे, ये सारे के सारे NRO ले चुके हैं ऑलरेडी। आप इतने सीधे हैं, आपको पता ही नहीं है, और आप भाषण ऐसे दे रहे हैं जैसे आप सारे पाकिस्तान ये कहते हैं को पता है आपको। फिर ये कहते हैं जी यूटर्न, इमरान खान साहब की ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मैं तो यूटर्न ले लेके वजीर आजम बन गया। ये ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो उसके बाद आप मेरे भाई आप अलीमा बाजी जो है वो NRO ले, ठीक है। इमरान खान साहब जो है वो अपने घर को रेगुलराइज कराएं, वो ठीक है। 1 रुपया मरला, बाकी पूरे पाकिस्तान को घर गिरा दे। और आप आगे भाषण दे टीवी पे कि जी बड़ा इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है। फिर PIA के ऊपर इन्होंने बात की। आपके लीडर ने एक जाली गलत तकरीर, फेक तकरीर, सिर्फ इस चक्कर में कि जुल्फी बुखारी को PIA के बेचने के चक्कर में आपने पूरे PIA का फटा बिठा दिया। सारा पाकिस्तान जानता है इस बात को। जो चीज PIA के जो पायलट थे उनके लाइसेंस गलत थे ही नहीं, बाद में आप लोगों ने ही माना, मगर आपके वजीर ने और आपके वजीर आजम इमरान खान साहब ने पूरे PIA का पट्टा बिठा दिया अल्लाह के फजल से। और उसके बाद जब हुकूमत खत्म हुई तो जाते जाते कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट हो गया, मुल्क में बचा ही कुछ नहीं है। आज आप हमें इकॉनमी के ताने दे रहे हैं। अपने लीडर से पूछे ना कि जब गया था तो क्यों पीछे ये बोलते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया। पूरे पाकिस्तान में कैंपेन इन्होंने चलाई कि जी मुल्क डिफॉल्ट कर गया। भाई कहाँ, तो आपने मुल्क वजीर आजम से उठने के 1 हफ्ते बाद जो है मुल्क डिफॉल्ट हो गया। ऐसे कौन सा आपने कारनामा अंजाम दिए। हक बात यह है कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 13 साल हो गए खैबर पख्तूनख्वा में, उधर गटर बन रहे हैं। एक तुक्की आपने यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, एक हॉस्पिटल नहीं बना सके, और आप टीवी पे आगे भाषण दे रहे हैं कि इकॉनमी कैसे चलेगी, मुल्क कैसे चलेगा। बताएं ना, 13 साल हो गए हैं, क्या किया? 4 प्रोजेक्ट नहीं आप गिनवा सकते। भाई आपको जो 50 साल हो गए मुल्क को चलाते हुए, 4 प्रोजेक्ट आप लोग नहीं गिनवा सकते। और आप भाषण आप टीवी पे आगे दे रहे हैं कि जी हम मुसलसल तीसरी आपकी हुकूमत है। पहले 1-5 साल, दूसरे 5 साल, तीसरी आपकी मुसलसल हुकूमत आपकी है। और उसके बाद आपको बताने के लिए आपके पास 4 चीजें नहीं है। और जो सवाल पूछो आगे से कहते हैं जी
हमारा तो मैंडेट बस ये है कि हम इमरान खान को बाहर निकालना है। ठीक है, अफनान साहब, अवाम के मसाइल आप लोग हल करेंगे। डिस्कशन को नाज़रीन यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अफनान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शर्मिला भी हमारे साथ मौजूद है, शफकत अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे एक मरतबा फिर से, और डिस्कशन गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़वाएंगे। लेकिन बात करते हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, क्योंकि टॉपिक से थोड़ा सा हट गए, बात मुज़ाकरात के हवाले से थी और जो उनका मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस हवाले से बातचीत जारी थी। मौलाना फजल रहमान ने भी नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया, और ख़ास बात यह कि सिंध में खड़े होकर ये मुतालबा किया। तो अगर आप इस पर कुछ कमेंट करें, उसके बाद फिर हम अपनी वही जो हमारे मुज़ाकरात है उस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, बुनियादी बात तो ये है कि नए इलेक्शन का मुतालबा कर देना हर 2-2.5 साल बाद किसी भी हुकूमत की मौजूदगी में और जनरल इलेक्शंस के बाद, मैं समझती हूँ गैर मुनासिब है। क्या ये मुल्क क्या हर 2-2.5 साल बाद इलेक्शंस में जाए, जनरल इलेक्शंस में जाए? क्या इस मुल्क की मईशत ये बर्दाश्त कर सकती है? और अगर नए इलेक्शन में आप जाते भी हैं तो वही इलेक्शन कमीशन और वही जो आपकी इलेक्शन एक्ट है उसके तहत, जिससे शायद हर किसी को कहीं ना कहीं एतराज़ है। ऐसा क्यों नहीं करते कि आपस में बैठें, मुज़ाकरात करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर इलेक्शन जो पाकिस्तान में हुआ उस पर जमातों को एतराज़ रहा है, इस इलेक्शन पे भी एतराज़ रहा है। अब अगर आप इसी इलेक्शन एक्ट के तहत बग़ैर किसी तरमीम के इसी इलेक्शन कमीशन के साथ आप नए इलेक्शंस में जाएंगे, एक मैं हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ, तो क्या वो आपको इलेक्शंस एक्सेप्टेबल होंगे? नहीं होंगे। आप फिर धांधली का शोर मचाएंगे। बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ, इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं असल मानों के अंदर, और फिर आप ऐसे इलेक्शंस में जाएं जो वाकतन आप कह सकें कि साफ़ और शफाफ है। बिल्कुल सही, क्योंकि पाकिस्तान में हर इलेक्शन जो रहा है वो धांधली ज़्यादा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। कभी आरओ हो जाता है, कभी आरटीएस बैठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये इश्यूज रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, और इसका हल किसने ढूंढना है? इसका हल भी सियासतदानों ने ढूंढना है। एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा के तो नहीं होगा, और जो होगा वो पार्लियामान के थ्रू होगा, आउट ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं हो सकता है। आपने अगर कोई तरमीम लेकर आनी है किसी भी कानून में जो इलेक्शन को मजीद बेहतरी की जानिब ले जाए, वो पार्लियामान नहीं करना है। ठीक, बिल्कुल पार्लियामान नहीं करना है। शर्मिला साहब, आपका पॉइंट आ गया, और बात यही है कि यही मामलात हमेशा से देखे गए हैं, जो रहे हैं कि जीतने वाली जमात कहती है शफाफ इंतखाबात, हारने वाली कहती है धांधली। शफकत साहब, एहतजाज की बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, किस तरह का, किस नौयत का एहतजाज होगा? अगर अब एहतजाज किया गया, बाहर निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, ब्लॉक किया जाएगा, किस किस्म का एहतजाज किया जाएगा? उस हवाले से कुछ तैयारी को बातचीत की गई है तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए, अभी तक तो एहतजाज की कोई कॉल नहीं है कि हम बाकायदा एहतजाज शुरू करने लगे हैं। खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की है, और कल सोहेल अफरीदी साहब पंजाब आ रहे हैं और वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर रहे हैं, और वो वॉक करेंगे शायद लिबर्टी में, जो अभी खबर आई है, और उससे पहले पंजाब असम्बली जाएंगे, फिर सारे असीरान जो है उनके घरों में जाएंगे, और एक मोमेंटम बनेगा। उसके बाद 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कॉल दी हुई है मुल्क में पहिया जाम हड़ताल की। हाँ, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि 8 फरवरी के बाद जो लाएअमल बनेगा, क्या हमने कहीं धरना देना है, क्या हमने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करना है, हर डिवीजन में एहतजाज करना है, या प्रोविंशियल जो हमारा एहतजाज होगा। ये चीजें अभी डिसाइड होना बाकी हैं। स्ट्रीट पावर से मतलब आपका क्या है? और फरवरी की, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया 8 फरवरी, मुज़ाकरात, जी, उससे पहले मुज़ाकरात की एक बात चल रही है, और हम बिल्कुल इंतजार करेंगे कि मुज़ाकरात में अगर कोई फ्रूटफुल चीजें सामने आती हैं और हमें एहतजाज की तरफ ना जाना पड़े। लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाहमत इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मुज़ाहमत किस नौयत की? 26 नवंबर वाली मुज़ाहमत, या किस तरह की मुज़ाहमत की बात कर रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुने, हम तो निकलेंगे, हम एक जदोजहद कर रहे हैं, और इस मुल्क में आइन और कानून की बहाली के लिए, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए जदोजहद है। इस जदोजहद में अगर जाने जाती हैं और ये मुल्क ठीक होता है, सब आप समझते हैं कि इस तरीके की जदोजहद करके रिहाई मिल सकती है, या मामलात का तरीका जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात ही होंगे ना? देखिए, मेरी बात सुने, रियासत तो माँ होती है, यही समझा जाता है। अफनान साहब, आपकी जाने बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कि मुज़ाहमत फिर से होगी, तो उसके लिए हुकूमत क्या तैयारी करके बैठेगी? देखिए, पहली तो बात ये है कि ये फरमाते थे
कि 3 से 4 हज़ार अपोजिशन के रहनुमाओं को हम कत्ल कर दें, डी चौक में टांग दें, तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये इनके वज़रा टीवी पे आगे बैठ के, जब ये वज़ीर आज़म थे तब ये वाली बातें किया करते थे। तो ये सारा का सारा ये जो है वो अपने कारनामे ये ऐसे कन्वीनियंटली भूल जाते हैं जैसे कभी इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बात ये है कि ये मज़ाहमत करना चाहते हैं तो कर लें शौक से। पूरा इन्होंने 9 मई को मज़ाहमत की थी तो उसका जो नतीजा निकला वो इनके सामने है। 26 नवंबर को की उसका भी इनके सामने है। बात यह है कि आईन पाकिस्तान आपको एहतजाज करने का हक देता है। आईन पाकिस्तान आपको हल्ले बोलने, वो जलाने का, शोहदा की यादगारों को जलाने का, फौज की तंसीबात पे हमला करने का, या जो आपकी हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका हेड ऑफिस है लाहौर में 180H, उस पर इन्होंने 9 मई को हमला किया। तो ये सारे ये कोई पॉलिटिकल जमातों के काम है ये जो किए सारे, ये लिस्टें बना के हमले करना, ये तमाम मसला जो है इनकी ट्रैक रिकॉर्ड का और इनकी हिस्ट्री का है। ये एक सेमी इंसर्जेंट टाइप पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने धरने दिए 2014 में और कहा कि वजीर आजम के गर्दन में रस्सी डालो और उसको खींच के वजीर आजम हाउस से निकाल दो। ये रिकॉर्ड पे इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। इन्होंने ये कहा कि मैं आईजी को खुद फांसी लगाऊंगा, ये इनके अल्फाज थे। ये तमाम कारनामे अंजाम देने के बाद और मुल्क में इंतशार फैलाने के बाद ये अब हमें बताते हैं कि जी एहतजाज कैसे होता है और जमहूरियत कैसे होती है। बात यह है कि जब तक इनको निदामत नहीं होगी अपने माजी के इक़दामात के ऊपर, बिलखुसूस 9 मई के ऊपर, तब तक भी मामलात आगे नहीं चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो अपने मुखालफिन पे हमले करवाएं, उनके घरों पे, उनकी पॉलिटिकल पार्टियों पे हमले कराएं, उनके हेड ऑफिस पे हमले करवाएं और बाद में आप आगे टीवी पे बैठ जाए, देखें हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। भाई आप क्या लेने गए थे 180H उस दिन हमारे हेड ऑफिस? क्या आपके लोग वहां पे कर रहे हैं? आग लगाने क्यों गए थे वहां पे? सही सारा कुछ है वो है। उसके बाद लेकिन अफनान साहब जब आगे बढ़ना है तो माजी को भी हमें बुलाना होगा। शफकत साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे अफनान साहब को? देखें, ये 9 मई की जो माफी है आप इसको भूल जाएं। इमरान खान इनसे माफी नहीं मांगेगा, इनकी ख्वाहिश रह जाएगी। और देखें, इनकी ख्वाहिश होनी भी चाहिए। इस तरह इनको लोगों ने रिजेक्ट किया है बुरी तरह कि इनका लीडर लाहौर से 50,000 से हार गया। ये आखिरी स्टेज है किसी भी पार्टी के लिए। माफी ना मांगे, लेकिन 9 मई को जो हुआ वो गलत तो हुआ ना, ये तो मानते हैं ना, आप भी मानते हैं, बानी भी मानते होंगे। नहीं, ये काबिल फख्र है इनके लिए। जी मेरी बात सुने, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि 9 मई पे आजाद कमीशन बनाए और जो भी इसका गिल्टी है उसको सजा दें और वो माफी भी मांगेगा। मैं खुद ट्रायल किए हैं, मैंने 9 मई के जो बरी हुए हैं, और जज ने कहा है प्रोसिक्यूशन की सारी कहानी झूठी है और ये 400 बंदा जो इस केस में इन्होंने इंटेंगल किया हुआ है ये सारे गलत थे। ना इस बात को छेड़े। आप बनाते आजाद इलेक्शन कमीशन और इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन आपके अंदर चोर था। आपको पता था अगर ये चीजें सामने आएंगी तो फिर देखा जाएगा कि लाहौर के सारे रास्तों में सीसीटीवी फुटेज किसने गायब की, किसने सीसीटीवी कैमरे पहले बंद किए और ताकि वो वर्किंग में ना हो और सबूत सामने ना आए। वो अगर बनता तो आपके सामने ऐसे होशरबा इंकशाफात आते कि लोग हैरान रह जाते कि क्या इस तरह भी प्लानिंग करके किसी पे कोई इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि इनके अंदर वो चोर था कि वो तो चीज सामने आ जाएगी। देखिए, आजाद इलेक्शन कमीशन बार बार हमने कहा क्यों नहीं बनाया इन्होंने, इसी वजह से। ठीक है शर्मिला साहबा, अब आपने दोनों जमातों की जो है वो रहनुमा उनकी गुफ्तगू भी सुनी है, तो क्या समझती हैं, क्या महसूस करती हैं? अभी हमारी जो डिस्कशन हुई है ये मुज़ाकरात की मेज़ पर जाने वाला माहौल दिखाई दे रहा है? मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था और आप मुझे कह रहे थे कि अगर ट्रस्ट डेफिसिट है तो किस तरह होगा। आपको नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात होंगे इनके साथ? क्या आपको उनकी नीयत से, इनकी बातों से, इनकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि मुज़ाकरात चाहते हैं? आप खुद फैसला कर लें। सही। ये जो गुफ्तगू है ये इस जानिब तो हरगिज़ नहीं जा रही जहाँ पर कोई ना कोई कंसेंसस पैदा हो या ये नीयत हो कि जी बैठें, मुल्क की खातिर कोई मुज़ाकरात करें, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ। आई डोंट थिंक दैट इज़ द इंटेंशन हियर, व्हिच इज़ सैड, बट दैट इज़ द केस। मुज़ाकरात आप क्या समझ रही हैं? मुज़ाकरात के वाले से कौन चाह रहा है और कौन नहीं चाह रहा? पीटीए के अंदर की अगर मैं बात करूं, इससे कोई मुख्तलिफ चीज़ आपको नज़र आ रही है तो आप मुझे बता दें। बज़ाहिर ये फैसला बवाम करेगी। सवाल मैंने रख दिया। हमारे साथ जो हमारे तीनों रहनुमा मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, शर्मिला फारूकी साहबा, अब आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की डिस्कशन और बात थी मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, आज की डिस्कशन के बाद फ़ैसला अब आप लोगों ने खुद करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
है।